हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि कल हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी हमारा जो अगला चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसके बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी लास्ट वाली वीडियोस के अंदर कवर अप किए थे। और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर किसका, कॉम्प्लेक्सेस का। तो कॉम्प्लेक्सेस की IUPAC नेमिंग हम पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको बहुत सारे जो रूल्स होते हैं IUPAC नेमिंग के वो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो तक बताए थे। आज मैं आप लोगों को बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस प्रैक्टिस करवाऊंगी और वो बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको हमें प्रैक्टिस करना है, उसकी नेमिंग करना है, ताकि हमें कोई सा भी क्वेश्चन अगर आता है, क्योंकि अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से मोस्टली IUPAC नेमिंग कॉम्प्लेक्सेस की आती ही आती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। अगर हम टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 के अंदर से कोई क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन ये वाला जो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन बनते ही हैं। आपको केवल रूल्स अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं IUPAC नेमिंग, उसके रूल्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो इसमें ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को कल कहा था बस आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल ये तीनों लिगेंड्स को लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज आपको और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जब हम पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की बात करेंगे कि जब कॉम्प्लेक्स में पॉलीडेंटेड लिगेंड्स का यूज़ होगा तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से नेमिंग की जाती है। वो मैं आप लोगों को जब मैं सारे मोनोडेंटेड करवा दूंगी उसके बाद में मैं आपको उसका भी करवाने वाली हूँ, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। आज हम मोनोडेंटेड लिगेंड्स के बारे में ही यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और टॉपिक है हमारा IUPAC। किसके IUPAC नेमिंग करना है हमको, कॉम्प्लेक्सेस की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ठीक है, रूल्स मैंने आपको सारे बता दिए थे। केटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं एक कॉम्प्लेक्स और आपको करके बताती हूँ, वैसे मैंने कल एक कॉम्प्लेक्स आपको नेमिंग देके बताया था। आज मैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके IUPAC नेमिंग करके आपको बताऊँगी। आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करते रहना साथ में कि आप कितने कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको भी एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। और इसके अलावा आपको कोई भी अगर टॉपिक से रिलेटेड डाउट आता है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं मुझे। चलिए, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा कॉम्प्लेक्स है बच्चों LiAlH4। बहुत ही इजी कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पर दिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना आए। चलिए, सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया था रूल नंबर 1। सबसे पहले हमको कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या देखना होता है, सबसे पहले हमको कॉम्प्लेक्स के अंदर केटायन को देखना है बच्चों। सबसे फर्स्ट हमको क्या देखना रहता है, सबसे पहला हमको केटायन को देखना रहता है। अगर केटायन होता है तो हमें सबसे पहले नेमिंग किसकी करना है, हमें सबसे फर्स्ट नेमिंग करना है केटायन की। तो हमने सबसे पहले केटायन को नाम देना है, Li है तो Li को नाम देंगे हम। Li को हम क्या बोलेंगे, Li को हम कहेंगे लिथियम, है ना। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया है Li को हम क्या बोल रहे हैं, Li को हम लिथियम कह रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर नाम देंगे लिथियम, यहाँ पर हम नाम देंगे, तो लिथियम नाम देने के बाद में यहाँ पर हम थोड़ा सा जो स्पेस है वो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर छोड़ देंगे। जैसे ही हमने लिथियम नाम दिया उसके बाद में हमको थोड़ा सा स्पेस देना है, क्योंकि केटायन के नेम देने के बाद में थोड़ा सा लिटिल बिट आपको स्पेस देना कंपलसरी रहेगा, ये रूल रहता है। ठीक है, अब जब आप इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर जाएंगे और इसका जब आप नाम देते हैं तो यहाँ पर जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड का अगर नाम देंगे तो यहाँ पे 4 है और 4 को हम क्या बोलते हैं, 4 को हम कहते हैं टेट्रा। 4 को हम कह रहे हैं टेट्रा। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस की IUPAC नेमिंग। और ये अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने अपना पहला एग्जाम्पल लिया है IUPAC का। कॉम्प्लेक्सेस की IUPAC नेमिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं और फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, Li
AlH4। चलो सो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं LiAlH4 जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम किस तरीके से यहाँ पर नेम देंगे। सबसे फर्स्ट हमको किसको लेना है, सबसे फर्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको केटायन का नाम देना रहेगा, तो यहाँ पे आप सबसे पहले किसका नाम देंगे, सबसे पहले आप केटायन का नाम देंगे। Li को आप यहाँ पर लिख देंगे लिथियम, ठीक है, Li को हमने यहाँ पे लिख दिया है लिथियम। केटायन के नाम के बाद में जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ा सा स्पेस आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसके पास हम जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड नंबर पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर को नाम देते हैं। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 4 के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे टेट्रा। Li के लिए हमने लिख दिया है यहाँ पर लिथियम, और 4 है तो 4 के लिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, 4 के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है टेट्रा। तो 4 के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 4 के लिए हम यहाँ पर टेट्रा लिख देंगे। H के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, H के लिए हम यहाँ पर हाइड्रिडो ले लेंगे। 4 के लिए हम टेट्रा ले लेंगे, H के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, हाइड्रिडो ले लेंगे। तो Li को हमने लिख दिया लिथियम, 4 के लिए लिख दिया टेट्रा, H के लिए लिख दिया है हाइड्रिडो, ये इतना हो जाएगा आपका। उसके बाद Al को हम कहते हैं, Al को हम कहते हैं एल्यूमिनियम, है ना। तो एल्यूमिनियम को हम क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट लिखेंगे, है ना। क्यों लिखेंगे बेटा एल्यूमिनेट, क्योंकि मैंने आपको कंडीशंस यहाँ पर बताई थी कि आपको कब ATE लगाना है। तो ATE आपको कब लगाना है बच्चों, मालूम है ना। ATE हमको कब लगाना होता है, ATE हमको तब लगाना है जब या तो केटायन अटैच हो या ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर इसके अंदर क्या होना चाहिए, केटायन होना चाहिए। इन दोनों ही सिचुएशन में आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, इन दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या लगाना है, आपको यहाँ पर ATE लगाना है, ठीक है। तो Li हो जाएगा लिथियम, 4 के लिए हम ले लेंगे टेट्रा, H के लिए हम ले लेंगे हाइड्रिडो, और Al के लिए हम क्या ले लेंगे, Al के लिए हम ले लेंगे यहाँ पर एल्यूमिनेट, है ना। अब हम यहाँ पर जो हमारा एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम की क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले नंबर पे केटायन को नाम दिया जाता है। देखो मैं यहाँ साइड में आपको रूल पूरे बता दे रही हूँ, एक बार फिर से साइड में यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि आपको किस सीक्वेंस में आपको नेमिंग करनी है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आप किसको नाम दोगे, सबसे पहले आपने केटायन को नाम देना है। सेकेंड नंबर पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड लेना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड आपको लेना है, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूंगी, पहला केटायन हो गया, दूसरे नंबर पे किसको लेना है, दूसरे नंबर पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड को लेना है। तीसरे नंबर पे आपको लिगेंड को नाम देना है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पे आपको मेटल एटम को नाम देना है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आपको मेटल की क्या बतानी है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, और फिर फाइनली आपको 6 नंबर पे किसको नाम देना है, एनायन को नाम देना है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से इसी सीक्वेंस के अंदर आपको पूरा काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिथियम को लिया, लिथियम का नाम दे दिया। 4 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, टेट्रा लिख दिया है। H के लिए मैंने हाइड्राइडो ले लिया है, और Al के लिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, Al के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया एल्यूमिनेट। तो इस तरीके से लिथियम, टेट्रा, हाइड्रिडो, एल्यूमिनेट, यहाँ तक का हम लिख देंगे। अब उसके बाद में हमको क्या करना है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे बनाएंगे, लिथियम को हमने एल्यूमिनियम को X मान लिया। लिथियम की अगर मैं बात करूं तो लिथियम आता है ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये वाले ग्रुप में। और ये पूरे ग्रुप में से कोई सा भी एलिमेंट आ जाए, इस पूरे ग्रुप में से कोई सा भी एलिमेंट आ जाए, सभी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है। तो यहाँ पे जो लिथियम है उसकी जगह पे मैं क्या ले लूँगी, उसकी जगह पे मैं +1 ले लूँगी। एल्यूमिनियम की जगह पे मैंने X माना है, क्योंकि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन 4 है, और हाइड्रोजन की कितनी होती है, हाइड्रिडो। जब आप पूरे लिगेंड की टेबल आप लोगों ने लर्न करी होगी तो हाइड्रिडो का कितना होता है, H- होता है। मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इक्वल टू में कितना आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा सिक्वेंस यहाँ पर मैनेज करेंगे। ये हो गया 1, यहाँ पे आ जाएगा X, यहाँ पे आ जाएगा -4 और इजिकल्स टू में आ जाएगा 0। तो ये हो गया X - 3 इजिकल्स टू में 0। -3 जब उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो -3 जब उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा,
प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, है ना। और इतना करने के बाद लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3, और इसके बाद में एनायन तो है ही नहीं, तो एनायन नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर इसके आगे कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ थर्ड यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। बस स्पेस का ध्यान रखना कि सिर्फ कैटायन के बाद में जब आप क्या करेंगे, लिगेंड के कोऑर्डिनेशन नंबर पे जाएंगे तभी आपको स्पेस देना है, उसके बाद में आपको कहीं पर भी किसी भी तरह से कोई भी स्पेस आपको नहीं देना है। आपको सिर्फ उसी सिचुएशन में ही आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा। आपको सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। चलिए सेकेंड हम याद रख लेते हैं, यहाँ पर इतना हो गया है। अब हम सेकेंड वाला याद कर लेते हैं। सेकेंड वाला क्या है चलो, तो सेकंड कॉम्प्लेक्स मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर करवा देती हूँ। तो सेकंड वाला भी जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए IUPAC नेमिंग निकाल के रखी हुई है, तो वो वाले सारे कॉम्प्लेक्सेस मैं आज आपको यहाँ पर करवा दूंगी, तो आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस वाले में आपको जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं चलिए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हमको IUPAC नेमिंग करना है। IUPAC नेमिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हम यहाँ पर लेने वाले हैं जिसका हमको नाम देना रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए आपको करवाने वाली हूँ। हाँ जी, तो सेकंड वाला हम यहाँ पर ले लेते हैं। हमारा जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है उसको हम यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए, तो ये सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें हमारा Na आ जाएगा, और उसके आगे आपको दिया हुआ है CO यानी कि कोबाल्ट और CO4, ठीक है। ये आपका सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है। अब इसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगेगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्यों लग रहा है यहाँ पर, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे CO और CO आपको सेम लग रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सिचुएशन आ जाएगी। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे इसको हम कैसे नाम देंगे, कौन सा CO क्या है, कौन सा CO क्या है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी पीजी सा ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ईजिली इसकी नेमिंग हो जाएगी। सबसे पहले हमको क्या करना है, केटायन पे फोकस करना है। तो हमारा केटायन क्या है, Na हमारा केटायन है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया Na को नाम दे दिया है सोडियम। देखिए केटायन कितने भी हो केटायन है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपको उसका नंबर इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको केटायन का नंबर इंडिकेट करना है, ना ही आपको एनायन का नंबर इंडिकेट करना है। दोनों में से आपको किसी का भी नंबर इंडिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर Na था, Na को मैंने सोडियम लिख दिया। सेकेंड नंबर पे हम किसके पास जाएंगे, सेकेंड नंबर पे हम जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 4 है। 4 के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे, स्पेस देंगे थोड़ा सा, और 4 के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं टेट्रा। 4 के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 4 के लिए हम यहाँ पर टेट्रा ले लेंगे। CO जो हमारा रहेगा, CO के लिए हम कार्बोनिल ले लेंगे। CO को हम क्या बोलेंगे, CO को हम कार्बोनिल बोलेंगे, ठीक है। तो हमने Na को ले लिया है सोडियम, 4 के लिए हमने ले लिया है टेट्रा, CO को हमने ले लिया है कार्बोनिल, और CO आपका क्या हो जाएगा, CO आपका हो जाएगा कोबाल्ट, है ना। अब कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का नाम चेंज होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली नाम चेंज होगा, क्योंकि केटायन है। अगर केटायन होता है तो जो भी हमारा मेटल एटम होता है उसके नाम में क्या आ जाता है, उसके नाम में ATE ज़रूर लगता है। तो यहाँ पर ATE हम लगा देंगे, मतलब ये हमारा हो जाएगा कोबाल्टेट। तो हमने सबसे पहले केटायन का नाम दिया, केटायन का नाम हमने क्या दिया है, सोडियम नाम दिया है। कार्बोनिल कितने थे, कार्बोनिल 4 थे, तो हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया, कार्बोनिल का नाम हमने दे दिया है यहाँ पर टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा। CO के लिए हमने ले लिया है यहाँ पर कार्बोनिल, और CO को हमने क्या बोल दिया है यहाँ पे कोबाल्टेट कह दिया है। तो ओवरऑल अगर हम पूरे नाम की बात करें तो पूरा नाम हो जाएगा सोडियम टेट्रा कार्बोनिल, और फिर हो जाएगा आपका कोबाल्टेट। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, जो हमारा कोबाल्ट है उसी के हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो हम सोडियम जो है, ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप अगेन उसी में आ रहा है, सोडियम को हमें +1 ले लेना है। अगर हम कोबाल्ट की बात कर रहे हैं, कोबाल्ट को हमको X मान लेना है,
ठीक है। कार्बोनिल की अगर हम बात करेंगे तो कार्बोनिल का कितना होता है, 0 होता है। जब आप लिगेंड्स याद करे होंगे आपने तो ये न्यूट्रल लिगेंड में आता है। जितने भी हमारे न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी होगी, वो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड के अंदर आ रहा है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। तो 1 + x + कितना हो जाएगा, 0, और ये भी 0 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर सोडियम का हमने 1 ले लिया है। कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो कोबाल्ट को हमने x मान लिया था और CO जो हमारा है उसको हमने 4 मान लिया है। ठीक है। अभी यहाँ पर मैं देखती हूँ इसके अंदर कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं। हाँ जी, तो ये हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये +1 है, जब उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो -1 में इंडिकेट की जाएगी। वैसे बहुत रेयरली केस होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो माइनस में जाती है, अदरवाइज ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की कभी भी माइनस के अंदर नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस में जा रही है, माइनस के अंदर जा रही है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था क्योंकि इसमें कोबाल्ट भी आ रहा था और कार्बोनिल भी आ रहा था। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन आ रहा होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि हम यहाँ पर किसको, तो देखो कोबाल्ट जब हम लिखते हैं बच्चों, मैं आपको तरीका बता दे रही हूँ। कोबाल्ट मतलब C कैपिटल होता है, O स्मॉल होता है। मैंने यहाँ पे दोनों को स्मॉल बना दिया है, जबकि कोबाल्ट के अंदर C कैपिटल होगा और O क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। जबकि हम कार्बोनिल जब लिखते हैं तो उसमें दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही बिग लेटर्स होते हैं। ठीक है। बोले मैम कैसे डिफरेंस समझ में आएगा कि कौन कौन कोबाल्ट है और कौन कार्बोनिल है? बहुत ही ईजी पीजी सा तरीका है। जो मेटल की जगह पे आएगा वो डेफिनेटली कार्बोनिल तो होगा नहीं। जो मेटल की जगह पे आएगा वो क्या रहेगा, जो मेटल की जगह पे आ रहा है वो कोबाल्ट ही होगा बच्चों, है ना। जो लिगेंड की जगह पे आ रहा है वो आपका कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, लेकिन जो मेटल की जगह पे आ रहा है बच्चों वो तो हमेशा आपका क्या कहलाएगा, मेटल की जगह वाला कोबाल्ट ही कहलाएगा। इसमें कोई भी शक की बात है ही नहीं। तो मेटल की जगह पे जो भी रहेगा, मेटल की जगह पे जो भी है उसको हम कोबाल्ट ही कहेंगे। ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप इसके अंदर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद में जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम कवर अप करवाएंगे। ठीक है। तो आप लोग जो भी आपके डाउट हैं, जो भी क्वेरीज हैं उसको बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, अभी मैं आपको और बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं आज उसी की प्रैक्टिस करवाऊंगी। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस मैंने निकाले हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों। बाकी आप लोगों को जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज रहे, बिल्कुल आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच।